हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट मनी एंड बैंकिंग का। इसका सिलेबस देखते हैं। पहली यूनिट में मनी के बारे में आपको पढ़ना है। मनी क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई, थ्योरीज पढ़नी है मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन की। फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ एफएम एंड इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ asymmetric information, financial crisis, financial derivatives, future option swaps, financial market and institution in India, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर आपको इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंशियल एंड रिस्क, और थ्योरीज ऑफ टर्म, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। फिर आपका सेंट्रल बैंक और मनी पॉलिसी में जो भी रिलेशन वगैरह हैं वो सब चीजें आपको पढ़नी है। तो 4 यूनिट्स हैं इसमें। आइए चलते हैं इसकी पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो पेपर की अगर बात करें दोस्तों, 90 नंबर का पेपर आएगा। इसमें 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 5 करने हैं। एक क्वेश्चन 18 नंबर का है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न निर्धारकों पर चर्चा कीजिए। और वाई आर पोस्टल डिपॉजिट्स कंसिडर अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, हाउ डू फाइनेंशियल मार्केट सफर फ्रॉम असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। और बी पार्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्रीज मेनी स्मॉल सेवर्स एंड बोरोज आउट ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद फाइनेंशियल मार्केट, इलुसिडेट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ए पार्ट है, व्हाई वाज देयर अ नीड टू मूव फ्रॉम बेस रेट lending system to MCLR system. Discuss in this context the effectiveness of MCLR system in improving the transmission effects of monetary policy. और बी पार्ट है, आपको explain the following conceptual issues in compilation of monetary aggregates. इसमें आपका सेक्टराइजेशन इशू है, कवरेज ऑफ डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशंस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 4th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रैशनल फॉर द सेगमेंटेड मार्केट्स हाइपोथेसिस, व्हाट आर दिस थ्योरीज मेजर वीकनेस, और डिफरेंशिएट बिटवीन 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम एंड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट है, इट इज नॉट मेयरली द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट बट द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स exerting independent effects on the target variables. Explain this statement in the context of monetary policy. इसका बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट ये रहा, what are intermediate targets in monetary policy, critically examine the choice of the interest rate as an intermediate target. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, derive deposit multiplier and complete currency multiplier. What are the changes in deposits, currency holding and money stock if the RBI purchase 1 lakh worth of government securities from open market when required reserve ratio is 10%, desired excess ratio is 5% and currency deposit ratio is 25%. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। What is money? What are the physical properties of money? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द रोल ऑफ आरबीआई इन मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बी पार्ट है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, व्हाई इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नीडेड इन इंडिया। और उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, फंक्शन ऑफ मनी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल हाउसिंग बैंक। इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न मनी एंड बैंकिंग जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।